आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में प्रोग्राम के बारे में। कंप्यूटर में प्रोग्राम कई तरीके के होते हैं, सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं, फिर भी अगर हम कैटेगरी वाइज करें तो बेसिकली कंप्यूटर में प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एक बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को, बहुत सारी कमांड्स को आप एक साथ में इकट्ठा कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा कमांड को आप एक साथ में इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। जैसे कि अगर हम रूटीन लाइफ में देखें तो हम भी कई प्रोग्राम बनाते हैं। सुबह से शाम तक हम जितने भी काम करते हैं, जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, उन सभी के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि अगर हमको मार्केट से कोई सामान लाना होता है तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए भी हम कुछ इंस्ट्रक्शन को एक साथ में इकट्ठा करते हैं। जैसे कि यहाँ से हमको अगर कुछ ग्रॉसरी आइटम लेने जाना है तो हम सोचेंगे कि हम किससे जाएंगे, हम हमारी कार निकालेंगे या हमारी बाइक से जाएंगे या हम पैदल जाएंगे, हम इस शॉपिंग मॉल में जाएंगे या हम इस शॉपकीपर से ले लेंगे। इस तरीके का जो प्रोग्राम होता है या इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम एक साथ में इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं उसके लिए आप प्रोग्राम बनाते हैं या जो प्रोग्राम हैं उनको यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर में प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं सिस्टम प्रोग्राम, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में लिंक बनाने का काम करता है। जैसे कि हम लोग जो हैं, यूजर जो है वो ह्यूमन है और कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है। कंप्यूटर जो आउटपुट दे वो हम समझ जाएं और हम जो बोलें, यूजर जो बोले वो कंप्यूटर समझ जाए, तो ऐसा जो काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रन होने के लिए एक बेस बनाने का काम करता है। तो मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो करंटली चल रहे हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, हम यूज करते हैं विंडोज, डॉस हो गया। कुछ टाइम पहले तक, 10-15 साल पहले तक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड बेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसी तरीके से लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं, यूजर के कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम तो यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि जो सभी जने यूज करते हैं, किसी कंपनी ने बना के मार्केट में लॉन्च कर दी है, आपको अगर यूज करना है तो आप उसको खरीद लें और उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, VLC हो गया, एक्रोबैट हो गया, CorelDRAW, पेजमेकर, फोटोशॉप, ये सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं या ये सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, कंपनी ने बना के बाजार में उतार दिए हैं। आप पे करें इसके लिए और आप उसको यूज कर सकते हैं। और कुछ प्रोग्राम यूजर अपने जरूरत के हिसाब से डिजाइन भी करवाते हैं। जैसे कि किसी ऑफिस में कुछ सर्टेन काम होता है तो उसके लिए वो यूजर जो होता है या वो ऑफिस का जो ओनर होता है वो अपना प्रोग्राम एक डेवलप करवा लेता है डेवलपर से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एट ए टाइम कंप्यूटर में जो रन हो रहा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एट ए टाइम कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकता है और बाकी जितने भी आपको प्रोग्राम्स नजर आते हैं वो सभी होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आपने सीखा कंप्यूटर में प्रोग्राम के बारे में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।